राजस्थान सरकार की आम जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ होने के साथ ही विवाद की भी भेंट चढ़ गई है। इसी क्रम में पूरे राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग प्रशासन गांवों के संग अभियान के शुरू होते ही कोटा संभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत 2 अक्टूबर गांधी जयंती से प्रशासन गांव व शहरों के संग अभियान प्रारंभ कर चुका है। निश्चित रूप से यह अभियान आम जन किसानों को बड़ी राहत देने वाला साबित होता है। इस अभियान के तहत प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में कुल 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित होंगे। अभियान के दौरान राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य 21 विभागों द्वारा आम जनमानस से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किए जाने हैं। लेकिन इस अभियान में राजस्व विभाग पूर्व की भांति मुख्य समन्वयक की भूमिका में काम करेगा। 3 वर्षों से सरकार की उदासीनता, संवेदनहीनता से नाराज, लंबित मार्गों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से समस्त राजस्व सेवा परिषद में भारी रोष व्याप्त है, जिसे लेकर कोटा कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर बैठे हैं। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से संवाददाता जगदीश नायक की स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत है आपका सूचना इंडिया चैनल में। जैसा कि कल 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर के दिन ही देश में सबसे पहला स्वच्छ अभियान चला था, वैसे ही राजस्थान सरकार ने कल 2 अक्टूबर 2021 को एक अभियान, एक योजना राजस्थान में लागू करी है, यानी प्रशासन शहरों की और हर व्यक्ति को अपनी भूमि का अधिकार मिले। वैसे ही कल से एक अभियान राजस्थान सरकार ने जारी किया है प्रशासन गांवों की ओर। कहते हैं कि किसान रीढ़ की हड्डी होता है, उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत अगर कोई करता है तो वो करता है पटवारी। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र, हर गांव, हर भूमि का जो लेखा जोखा अगर कोई करता है तो वो करता है पटवारी। कहते हैं राजस्थान में टोटल जो पटवारियों की जो संख्या है उससे 1/3 पटवारी पद पर है, यानी पद रिक्त है। वैसे ही नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की अगर पद देखे जाए तो उसमें भी 1/3 पद काम कर रहे हैं, बाकी पद रिक्त है। अभी कोरोना काल चला था, उस समय भी राजस्थान के लगभग 7,000 पटवारियों ने हड़ताल की थी और अपने काम का बहिष्कार किया था, क्योंकि मानदेय को लेकर उनके असमझ की स्थिति बनी हुई थी। एक पटवारी के पास डबल ट्रिपल काम होने के कारण वो वैसे भी पूरा काम नहीं कर पाता, ऐसे में किसान को भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसी असमझ की स्थिति को देखकर और वापस मानदेय की स्थिति को देखकर और इनके पावर अन्य विभागों को देने के कारण जो पटवार संघ कोटा का वो नाराज है और उसने फिर एक बार राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2 अक्टूबर 2021 से कलेक्ट्रेट कोटा के सामने कोटा के पटवार संघ यानी राजस्थान राजस्व सेवा परिषद, पटवार संघ, राजस्थान कानूनगो संघ और राजस्थान तहसीलदार संघ ने संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर दिया है। अब इसको देखते हैं कि जो प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन शहरों की ओर जो चल रहा है, ये कितना इनके बिना कामयाब होता है। इससे सिर्फ किसान को ही नहीं, राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान। हमारे बीच में है नायब तहसीलदार साहब, हम इनसे जानते हैं कि आज जो आपने कल से ये जो धरना शुरू किया है, इसको लेकर किस तरह की, मैडम स्वागत है आपका सूचना इंडिया चैनल में, किस तरह से सर ये आज ही आप धरने पे कल से बैठे हो? जो राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के तत्वाधान में जो हमारे पटवारी साहिबान हैं, वो अभिलेख निरीक्षक है और समस्त नायब तहसीलदार और तहसीलदार संघ, ये हमारे जो 2018 में जो लिखित में सरकार से समझौता हुआ था 7 सूत्रीय मांगों को लेकर, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम सभी कल 2 अक्टूबर से क्रमिक अनशन और धरने पे और सामूहिक प्रशासन गांव के संग अभियान के साथ साथ संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं और लगातार हड़ताल पे। इसको लेकर आपके कलेक्टर साहब से उच्च अधिकारी से बात हुई, उसको लेकर क्या क्या कहा अधिकारियों ने? बिल्कुल, हमने कलेक्टर साहब को और एसडीएम साहब को 22 तारीख को अपना ज्ञापन देकर इस चीज़ से अवगत करा दिया था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम 2 अक्टूबर से सामूहिक बहिष्कार करेंगे। उसके बाद में हमने 26 तारीख को पेन डाउन रखा और 29 तारीख को समस्त राजस्थान राजस्व परिषद ने राजस्व मंडल अजमेर में लगभग 8-10 हज़ार की संख्या में राजस्व मंडल का घेराव किया। तब भी हमने इस बात को चेताया था कि अगर 2 अक्टूबर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 2 अक्टूबर से संपूर्ण कार्य का बहिष्कार करेंगे। अभी आगे क्या है अगर मांगे नहीं माने तो? आगे भी इसी तरह हमारा
धरना और हड़ताल और सामूहिक कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। लेकिन आपके बहिष्कार से जैसे अभी राजस्व का तो नुकसान होना ही है, दूसरा जो प्रशासन गांव की ओर चल रहा है और उसमें पटवार मुख्य रूप से कारगर होता है, यानी पटवारी ही सब कुछ होता है। तो ये इसको लेकर जो इन्होंने जो अलग डिपार्टमेंटों को जो पावर दे रखे हैं, जैसे पटवारी के जो पावर आयुक्त को दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, पटवारी की पावर तो ऐसा था, इसमें उप पंचायत की पावर जो है सहायक प्रशासनिक स्थानीय निकाय वालों को दिया। हम उसका भी बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि जो पंजीयन का कार्य है वो शुरू से ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार करते आए हैं, और अब अपनी पूर्ण ईमानदारी से बिना किसी वेतन बिना किसी भत्ते के उप पंचायत का कार्य कर रहे हैं। अपने निस्वार्थ काम के बदले भी अगर हमें सरकार इस तरह का वो देती है तो हम इसके सख्त खिलाफ। आपके लाडपुरा तहसील में कितने तो पटवारियों की आवश्यकता है और कितने वर्तमान में जो कार्यरत है? हमारे लाड़पुरा में लगभग 40 पटवार मंडल है, जिसमें से 32 लगभग हमारे पटवारी कार्यरत है और 8 हमारे पटवार मंडल रिक्त हैं। 8 रिक्त हैं। हम जानते हैं और भी यहाँ पर जो पटवारी संघ। सर बताइए, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आपका पद बताइए। सर जगदीश शर्मा, सभाध्यक्ष राजस्थान कानून गो संघ जिला शाखा कोटा से। जी, क्या मामला है ये जो कल आपने एकदम हड़ताल करी, जब कल से प्रशासन? ये बिल्कुल भी पटवार संघ से फिर एक लिखित समझौता हुआ था और उसको भी लागू करने के लिए सरकार जो है अभी तक तैयार नहीं है, किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए हैं। और ये अचानक कुछ भी नहीं है, सरकार को बार बार चेताया गया और प्रशासन गाँव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ शिविर का जब सरकार ने ऐलान किया, उस समय भी हमारे राजस्व सेवा परिषद ने उनको ज्ञापन दे करके इस प्रकार से चेताया था कि यदि हमारी लंबित मांगों को पूरा नहीं किया गया और आदेश जारी नहीं किए गए तो निश्चित रूप से हम इन अभियानों का बहिष्कार करेंगे। बार बार चेताने के बाद भी सरकार द्वारा किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं हुए। हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनसे बार बार नए अलग अलग दौर पर वार्ता भी हुई, लेकिन हर बार वार्ता असफल रही। तो प्रदेश के आह्वान पर हमने इस प्रकार से ये बहिष्कार का एक निर्णय लिया और उस निर्णय के तहत हम संपूर्ण कार्य के बहिष्कार और क्रमिक अनशन पर आते। जैसे कि आप क्रमिक अनशन पर हो, इससे कितना असर पड़ेगा गाँव के जो शिविरों पे? इससे निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि राजस्व विभाग ही प्रशासन गाँव के संघ या प्रशासन शहरों के संघ की एक दूरी होती है और उसी दूरी के आजू बाजू अन्य विभाग अपना कार्य करते हैं। हर विभाग में पटवारी या भू अभिलेख निरीक्षक या फिर तहसीलदार के हस्ताक्षर और उनके द्वारा की गई कार्रवाई आवश्यक होती है। और ऐसी स्थिति में जबकि राजस्व विभाग की सरकार द्वारा उपेक्षा की जा रही है तो निश्चित रूप से अन्य विभागों का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। अब अगर जैसे सरकार बात नहीं मानती है तो आप किस स्थिति में पहुँचेंगे कि आगे क्या है आपका स्टेप? बिल्कुल हमारे प्रदेश नेतृत्व के हाथ में है। बार बार सरकार से वार्ता की जा रही है, जब भी बुलाते हैं तब वो वार्ता करते हैं और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों पर ही हम आज यहाँ पे क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। बिल्कुल गांधीवादी तरीके से महात्मा गांधी की जयंती पर हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी मांगों को पूर्ण करे। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हमारा प्रदेश नेतृत्व जो है जो भी निर्देश देगा हम उस प्रकार से इस आंदोलन में आगे कार्रवाई करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया, जगदीश जी ने हमारे बीच में और भी ने 2018 में समझौता किया था कि भाई आपको 3600 पे ग्रेड दिए जाएगी और आपकी जो ये पे ग्रेड है ये कानून गो संघ के माध्यम से 9 साल को पूरे होने पर दी जाएगी। लेकिन उस समझौते को भी लागू नहीं किया सरकार ने 3 साल होने के बाद। फिर अभी हमारे पटवार संघ ने 6 महीने तक लगातार फरवरी से जुलाई तक आंदोलन किया। जयपुर में धरना दिया 7,500 पटवारियों ने, लेकिन उसके बाद भी 3 जुलाई को समझौता कर लिया, वे आपकी मांगें मंजूर कर ली जाएगी। क्या समझौता किया था? यही कि आपको 5 साल में वरिष्ठ पटवारी की ग्रेड दी जाएगी और 9 साल के बाद आपको 3600 ग्रेड दे दी जाएगी। उसके बावजूद भी अभी 1-1.5-2 महीने होने का है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सरकार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो फिर हमारे पूरे संगठन राजस्थान राजस्व सेवा परिषद, तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार, कानून को पटवारी हमारे साथ पूरे राजस्व मंडल के सामने धरना दिया अभी पूरे 5-6 हज़ार आदमियों ने। उसके बाद फिर ये निर्णय लिया गया कि अब उपखंड अधिकारी महोदय के कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। तो पूरे राजस्थान में कैंपों का बहिष्कार चल रहा है। एक भी पटवारी काम नहीं कर रहा पूरे राजस्थान में, जबकि हम चाहते हैं कि जनता के काम सुचारू रूप से चले। जनता के सुख दुख में पटवारी कानूनगो से, नायब तहसीलदार और तहसीलदार से ज़्यादा कोई भी नहीं समझता उनकी समस्याओं को। जैसे गाड़ी है
तो 4 पहिए हैं, पटवारी, कानूगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, बस, और उसके ड्राइवर होते हैं उपखंड अधिकारी, और उस बस में कलेक्टर साहब सवार होकर पूरे राज्य सरकार को सेवा हमारी जो कार्यशैली वो भेजते हैं। वैसे आप पटवारी और कानूगो के काम करने के आधार देखिए, आपकी सरकार इन्हीं से चलती है। प्रधानमंत्री जी ने यह बोला है कि देश या तो प्रधानमंत्री चला पाता है या पटवारी चला पाता है, फिर पटवारी के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? आगे हमारा स्टेप यही रहेगा कि हमारे जो राजस्थान लेवल का ये जो राजस्व परिषद संगठन है, ये बहुत मजबूत संगठन है। इसी के अनुसार हम चलते रहेंगे, कार्मिक अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और कैंपों का बहिष्कार चल रहा है। जबकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, ये 2-3 साल के बाद इसी साल लागू की है सरकार ने। अगर इस बार भी काश्तकारों के पिछड़े काम नहीं होते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होगी है, न कि राजस्व विभाग की। हमारे बीच में और भी महिलाएं अधिकारी है, उनसे भी हम जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और अपना पद बताएं। मेरा नाम शांता सुनार है और मैं LRC रिसोर्स पर्सन हूँ, तहसील लाड़पुरा से हूँ। जैसा कि आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी है, एक तो सरकार की और एक गृहस्थी की, अब दोनों तरफ आप चल रहे हो, तो इस काम को आप कैसे देखते हो कि आप आज क्रमिक अनशन पर हो? आज हम प्रशासन शहरों के संग जो अभियान शिविर लगाए जा रहे थे, तो हमारी जो मांगी थी पहले सरकार के द्वारा जो मांगी गई थी, उनकी अभी तक कोई हमारे साथ वो नहीं किया गया अभी, तो उसका बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं। और रही प्रशासन गृहस्थी की बात, तो हम गृहस्थी को भी अपने हिसाब से पहले ड्यूटी को है, ताकि काश्तकारों के प्रशासन सारे में काम उनको कोई दिक्कत नहीं आए, हम उनके लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हमारी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसी उपलक्ष्य में हमने राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की तरफ से हमने अनशन संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया, ताकि हमारे सभी साथीगणों को हम अपने कर्तव्य निष्ठा पे जैसे चलते आ रहे हैं, तो सरकार भी हमारी ओर ध्यान दे, ताकि हम भी आमजन की सुविधाओं के लिए काश्तकारों को समय पर सारे काम सुचारू रूप से संचालित किए जाए। और आजकल सारे डिजिटल ऑनलाइन हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि हमारे काश्तकार लोगों का जो काम ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से हम उनको अच्छी से अच्छी सेवा के थ्रू उनके सारे काम समय पर सुचारू रूप से संचालित कर सके। हमारी ये सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करे, तो हम भी सरकार के सारे कामों को अपने तत्परता से उन कार्यों को सुचारू रूप से सही ढंग से संचालित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पटवार संघ राजस्व पूरा विभाग ने जो बताया कि राजस्थान सरकार जिस तरह से योजना ला रही है, उसी योजना का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी भी जो मांगे हैं जो लगातार 2018 से चली आ रही है और उसमें लिखित समझौते हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। सूचना इंडिया कैमरामैन महेंद्र मेरोटा के साथ जगदीश प्रसाद नायक, कोटा।